रथ पर उत्सव अंक में सीतामढ़ी और जनकपुर का जानकी नवमी महोत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को वर्तमान बिहार राज्य स्थित सीतामढ़ी स्थान में जानकी जी का आविर्भाव हुआ था। राजा जनक की राजधानी जनकपुर, जहां भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। बिहार राज्य के उत्तर में संप्रति नेपाल देश में स्थित है। जनकपुर में विशाल महलों के खंडर अभी भी विद्यमान हैं। इन खंडरों पर की गई चित्रकारी विलक्षण है। सभी इतिहासकारों ने एक मत होकर के जनकपुर को माता जानकी की मातृभूमि के रूप में माना है। काठमांडू के राजकीय पुस्तकालय में प्राचीन ताम्रपत्र शिलालेख एवं भोजपत्र अभी भी जनकपुर के इतिहास के साक्षी हैं। महाराज नेपाल के राज पंडित अभी भी उन्हें मिथिला नरेश मानते हैं। महाराज नेपाल प्रति वर्ष युवा पंचमी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को काठमांडू से आकर के जानकी जी की पूजा अर्चना जनकपुर मंदिर में करते हैं। जानकी जी का ये विशाल मंदिर अति प्राचीन है। पहले ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ये प्रसिद्ध है कि श्री जानकी जी ने मध्य भारत की महारानी अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न में मंदिर बनवाने का आदेश दिया। महारानी अहिल्याबाई रथ घोड़ों पर सवारी करते हुए अंत में हाथी पर चढ़ के जनकपुर पहुंची। यह वर्षा काल था। चारों तरफ घने जंगल, दलदल पानी और मध्य में माता जानकी जी की प्रस्तर मूर्ति देख करके महारानी अहिल्याबाई विचलित हो उठी। उन्होंने पंडितों को बुला करके अपने स्वप्न का विवरण सुनाया। पंडितों ने महारानी जी का अभिषेक किया। महारानी जी निरंतर 5 वर्षों तक जनकपुर में रही और उन्होंने मंदिर बनवा करके जानकी जी के श्री विग्रह को नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया। इस मंदिर का गुंबद अति सुंदर है। जानकी नवमी का उत्सव संपूर्ण मिथिला नेपाल की उत्तरी सीमा से लेकर के गंगा की दक्षिणी सीमा सिमरिया घाट, पश्चिम चंपारण से बिहार की पूर्वी सीमा सहरसा पूर्णिया जिले तक के परिक्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल एवं बिहार के सभी मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। जानकी नवमी एवं श्री जानकी जी के विवाह के दिन मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी दोनों ही दिन अपार जनसमूह सीतामढ़ी पहुंच करके माता जानकी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जनकपुर में तो ये मेला 1 महीने तक चलता है, जिन्हें भारत, श्रीलंका, चीन, जापान तथा यूरोप आदि देशों के निवासी भी यहाँ आते हैं। सीतामढ़ी को दूसरा जनकपुर समझना चाहिए। इन दोनों स्थानों में अनेक साधु महात्मा निवास करते हैं। ये संत महात्मा श्री जानकी जी का जन्मदिन एवं विवाह दिवस अत्यंत धूमधाम से मनाते रहे हैं। कुमारी कन्याएं माता श्री जानकी का रूप है। ऐसी मान्यता मिथिला एवं बंगाल में अनादि काल से रही है। नेपाल, बिहार, बंगाल एवं दक्षिण भारत में भी दिवसों पर कन्या भोजन कराया जाता है। जानकी नवमी एवं विवाह पंचमी के दिन मंदिरों, सन्यासियों के आश्रमों में कुमारी कन्याओं को बुलाकर के उनके चरण धो करके एक बड़े बर्तन में रखा जाता है। संत महात्मा इस चरणामृत को स्वयं पीते हैं तथा शिष्यों एवं जनता को पिला करके माँ जानकी जी के चरणों का अमृत पीने का पुण्य प्राप्त करते हैं। चरणामृत पान करने के पश्चात कन्या भोजन में दूध से बनी खीर, पूरी, हलवा, सब्जी इत्यादि कन्याओं को परोसकर खिलाते हैं।
ये कार्य मंदिरों और मठों में स्वयं साधु महात्मा करते हैं, अर्थात माता जानकी को भोजन कराते हैं। तत्पश्चात कन्याओं को फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान करके श्री जानकी जी को कन्या रूप में विदा करते हैं। यदि कुमारी कन्याओं के परिजन वहाँ उपस्थित रहते हैं तो उन्हें भी बैठा करके भोजन कराते हैं। कुमारी कन्याओं के छोड़े हुए भोजन को अनेक महात्मा स्वयं प्रसाद समझ करके खा लेते हैं। इस कन्या भोजन के पूर्व ही गोमाता कौओं और चींटियों को भी खीर, गुड़ तथा मिष्टान खिला करके तृप्त किया जाता है। कुछ विवाहिता महिलाएं जानकी नमी को उपवास रख करके सायंकाल फल आहार करती हैं। पंचक्रोशी परिक्रमा सबसे अधिक जनकपुर में की जाती है। श्री जानकी मंदिर के चारों तरफ 5 कोस के गोल घेरे में परिक्रमा पथ प्राचीन काल से ही निर्मित है। इस परिक्रमा का महत्व अत्यधिक है। नार नारी प्रातः 4 बजे से ही स्नान करके परिक्रमा आरंभ कर देते हैं। ये परिक्रमा रात भर चलती है। परिक्रमा मौन रूप से की जाती है। भक्तगण मंत्र जपते हुए परिक्रमा करते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है वे कन्याएं अपनी माता अथवा परिवार के सदस्यों के साथ पंचक्रोशी परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा के पश्चात मंदिर में पूजा अर्चना दीप दान करके अपने लिए योग्य घर वर का वरदान मांगती हैं। मंगल आकांक्षिणी कन्याओं का अग्रिम लगन में जब विवाह हो जाता है तो पुनः सीतामढ़ी अथवा जनकपुर जाकर के माता श्री जानकी जी को वस्त्र अलंकरण तथा नैवेद्य अर्पित करती हैं। निसंतान दंपति अपने लिए संतान मांगते हैं। इसके लिए सीतामढ़ी एवं जनकपुर में वे 1 मास तक निवास करते हैं। भाग्यशाली दंपति की माँ श्री जानकी जी स्वप्न में संतान का आशीर्वाद देती। स्वयं श्री जानकी जी ने अपने परम प्रिय श्री रामचंद्र जी के लिए माता पार्वती के चरण पकड़ करके प्रार्थना की थी। मोर मनोरथो जानहु निके बसो सदा और पुर सब ही के किन हेउ प्रगट न कारण तेहि अस कहीं चरण गहे बेदेहि। माता पार्वती भवानी जानकी जी की विनय सुनकर के द्रवित हो उठी। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। माता गौरी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सौ बरु मिलहि जहि मनो राचा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको प्राप्त होगा। मनो जाहि राच्यु मिलहि सो, बरो सहज सुंदर सांवरो। करना निधान सुजान, सीलु स्नेहु जानत रावरो। सीतामढ़ी के कवि विद्यापति ने भी सीता स्तुति करते हुए लिखा है, रे नर नाहा सतत भजु ताहि, ताहि नाही जननी जनक नहीं जाहि। जाहि ओतर से बाहर भेली, से पुनि पलटी तत्य चली गेली। भन विद्यापति सुख पी भान, कभी के कभी कह कभी पहचान। उन्होंने माता जानकी को माँ काली भवानी के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है कि यदि माता जानकी जी ही रूप कार्यम शस्त्र कारण हजारों कार्यों के लिए माँ श्री जानकी जी ही नाना रूप धारण करती हैं। जगती पालन जनन मारन,
रूप कार्य सहस्त्र कारण, जगती पालन जनन मारन, रूप कार्य सहस्त्र कारण, हरि विरंची महेश शेखर, चुंब्यमान पदे, सकल पाप कला परिच्युति, सुकवि विद्यावती कृत स्तुति, तोषिते शिव सिंह भूपति कामना फल दे, भक्ति नमन सुर सुर अधिप मंगल प्रवरे। कोटि कोटि जन्म के पाप नाशक प्रभु श्री राम तथा किशोरी जी अभिन्न हैं। ये हमारी अनुनय विनय अवश्य सुनेंगे यदि हम पूर्णतः समर्पित हो जाएं, अंतःकरण में श्री जानकी जी को बसा लें तो वे हमें दर्शन भी देंगी। माँ जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके बाद उनके पाद पद्मों में बारंबार नमन। व्रत पर उत्सव अंक में आदिशक्ति भक्ति कामाख्या का अम्बुवाची व्रतोत्सव। भगवती कामाख्या देवी योग माया है, उन्हें महामाया भी कहती हैं क्योंकि वे ज्ञानी जनों की भी चेतना को बलात् आकर्षित करके मोह रूपी गर्त में डाल देती है। असम के कामगिरी पर्वत पर महामाया भगवती आद्याशक्ति कामाख्या देवी का पावन पीठ विराजमान है, जो चिन्मय आद्याशक्ति का पीठ योनि पीठ कहलाता है। योनि पीठम कामगिरो कामाख्या यत्र देवता। यहाँ भगवती कामाख्या की पूजा उपासना तंत्रोक्त आगम पद्धति से की जाती। देवी भागवत, मत्स्य पदम तथा स्कंद आदि पुराणों में देवी के 108 शक्ति पीठों का उल्लेख है। माँ भागवत देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों की गणना है। इनमें कामाख्या को सर्वोत्तम तीर्थ, तप, धर्म तथा परम गति कहा गया है। कामाख्या परम तीर्थम, कामाख्या परम तपा, कामाख्या परमो धर्मा, कामाख्या परमागति। जब भगवान शंकर सती के शव को कंधे पर ढो रहे थे तब विष्णु के चक्र से खंडित होकर के देवी सती का गोह भाग यहीं गिरा था। इसलिए यह काम रूप पीठ कहलाता है। माँ भागवत देवी पुराण के 12वें अध्याय में आता है कि सती के वियोग से अत्यंत दुखित होकर के भगवान शंकर ने ब्रह्मा तथा विष्णु से पुनः सती को प्राप्ति का उपाय पूछा। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के बहुत समझाने पर उन्होंने कहा कि सती की सर्वव्यापकता तथा नित्यता का ज्ञान होने पर भी मैं उनके पत्नीत्व का अभाव नहीं सह सकता। ही तीनों ने यही तपस्या आरंभ की। भक्ति ने प्रकट होकर के शंकर जी को वर दिया कि मैं गंगा तथा पार्वती के रूप में हनुमान के घर अवतीर्ण होकर के दोनों रूपों में आपका ही वर्ण करूंगी, और हुआ भी वैसा ही। भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी को भी यथेच्छा वर की प्राप्ति हुई। तब से इसका महत्व विलक्षण समझा जाता है। यहाँ भक्ति साक्षात नित्य है। इस महापीठ के लाल जल में स्नान करने की बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान जनार्दन ही यहाँ जल द्रव रूप से वर्तमान है। यहाँ स्नान करके कामेश्वरी भक्ति को प्रणाम करना चाहिए। शक्तिपीठों के आविर्भाव की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। कैलाशपति भगवान शंकर का विवाह दक्ष प्रजापति की सुपुत्री भगवती सती के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सब देवों को तो आमंत्रित किया गया, किंतु द्वेषवश दक्ष ने शिवजी को नहीं बुलाया।
देव ऋषि नारद ने कैलाश में जाकर के भक्ति सती को बताया कि तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और तुमको यहाँ पर देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। सती ने कहा, यज्ञ का आमंत्रण हमें मिला नहीं है, अतः हम वहाँ कैसे जाएं? ये सुनकर के देव ऋषि नारद बोले, पितृ गृह में यज्ञ आदि कार्य हो रहा हो और आमंत्रण ना भी आए तो भी वहां जाना पुत्री के लिए अनुचित नहीं है। ऐसा कहकर के नारद मुनि वहां से चल दिए। बाद में सती ने भगवान शंकर से पितृगृह जाने की अनुज्ञा मांगी। शंकर जी ने सती को समझाया कि वहां पर बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है। सती ने प्रत्युत्तर दिया, पितृगृह में यज्ञ याग आदि धर्म कार्य होते हों तो बिना आमंत्रण के भी पुत्री को वहां पर जाना अनुचित नहीं है। ऐसा नारद मुनि ने यहाँ पर आकर के मुझे समझाया है, इसलिए मैं पितृगृह जाना चाहती हूँ। ये सुनकर के शिव जी ने कहा, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। बाद में सती तो नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के अपने पितृगृह की ओर चल पड़ी। इधर दक्ष प्रजापति ने सबको आज्ञा दे दी थी कि यदि सती यहाँ आए तो उसके साथ कोई भी व्यक्ति बात मत नहीं करे। कुछ समय के बाद जब सती यज्ञशाला के समीप उतरी और उसने माता पिता के पास पहुंच करके वंदन किया तो ये वहां से मुख मोड़ के चले गए। सती से किसी ने भी बात नहीं की। इतना ही नहीं, वहां भगवान शंकर की भी निंदा उन्हें सुननी पड़ी। इस घोर अपमान को सहन करने में असमर्थ सती वहां की प्रचंड यज्ञ अग्नि में कूद पड़ी। इस दुखद घटना को भगवान शंकर ने अपनी योग शक्ति से जान लिया। उनके सेवकों में प्रमुख वीरभद्र आदि ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहां प्रकट हुए भगवान शिव का महारौद्र रूप देख करके सब देव ऋषि मुनि वहां से प्लावित हो गए। भगवान शंकर ने अपनी प्रिय पत्नी सती का मृत देह अपने कंधे पर रख लिया और आकाश मार्ग पर उन्मत्त होकर विचरण करने लगे। ये देख करके दुखित देवों ने भगवान विष्णु से कहा कि यदि भगवान शंकर की इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो विश्व का संचालन गड़बड़ा जाएगा, अतः शिव को शाम मुक्त करना ही होगा। देवों की प्रार्थना से भगवान विष्णु आर्द्रचित्त हुए। उन्होंने अपने अमोघ शक्ति संपन्न सुदर्शन चक्र को आज्ञा देकर छोड़ा। उसने शंकर जी के समीप पहुंच करके सती के मृत देह के टुकड़े टुकड़े करना आरंभ किया। जो टुकड़ा पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर पड़ा वही स्थान शक्तिपीठ कहलाया। इस प्रकार शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। आसाम प्रदेश के इस पहाड़ पर सती के मृत देह की योनि गिरी थी, अतः यहाँ पर सती की योनि की पूजा की जाती है। यहाँ के शक्तिपीठ की आराध्या देवी आदि शक्ति भगवती कामाख्या है। कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में कौल संप्रदाय के संस्थापक एवं प्रवर्तक योगी मत्स्येंद्रनाथ योगी गोरक्षनाथ के गुरु ने इस शक्तिपीठ में दीर्घ काल तक निवास करके शक्ति साधना द्वारा कामाख्या देवी का साक्षात्कार प्राप्त किया था। इसी शक्तिपीठ में नवरात्र का उत्सव भव्य रूप में मनाया जाता है। देवी के भक्तजन कामाख्या देवी के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा व्रत उत्सव अम्बुवाची नामक व्रत है, क्योंकि यह शक्तिपीठ योनिपीठ है। अन्य शक्तिपीठों में अम्बुवाची व्रत उत्सव मनाया नहीं जाता, केवल यहाँ पर ही यह मनाया जाता है। अम्बुवाची व्रत उत्सव के विषय में संक्षेप में यहाँ कुछ बातें दी जा रही हैं। तंत्र शास्त्र में सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में जाने के बाद पहले 3 दिन पृथ्वी का रजो दर्शन का काल मान करके उस समय में जमीन को खोदना, जमीन में बीज को बोना
इत्यादि कृषि विषय क्रियाएं वर्ज्य कही गई हैं। बंगाल प्रदेश में यह रजोदर्शन काल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर के आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 13वीं पर्यंत माना जाता है। तब सूर्य आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है। ये काल अम्बुवाची का पर्याय है। 3 दिन पूरा होने के बाद चौथे दिन पत्थर को स्नान करा करके उस पर चंदन कुमकुम लगा करके तथा पुष्पमाला पहना करके भूमाता पृथ्वी देवी शुद्ध हुई, ऐसी भावना की जाती है। आसाम प्रदेश में आषाढ़ शुक्ल में उस देवी के मंदिर का द्वार 3 दिन पर्यंत बंद रखा जाता है। कामाख्या देवी ऋतुमती हैं। ऐसी भावना करके किसी भी भक्त को देवी के दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। चौथे दिन प्रातःकाल में देवी को सविधि स्नान करा करके तथा वस्त्र अलंकारों से शोभित करके बाद में देवी के दर्शन हेतु द्वार खोला जाता है। देवी का निवेदन करके उनकी आरती करने के बाद ही उपस्थित भक्तों को देवी के रजो दर्शन के प्रतीक के रूप में लाल रंग के वस्त्र का टुकड़ा प्रसाद रूप में दिया जाता है। यही बताया जाता है कि अम्बुवाची उत्सव का संबंध कृषि कर्म के साथ है। देव विज्ञान कहता है कि स्त्री के रजो दर्शन काल में गर्भ धारण नहीं होता। उस समय तेज रूप बीज व्यर्थ जाता है। इस प्रकार धरित्री भूमि के रजो दर्शन की भावना भी है और उसे भी 3 दिन पर्यंत अस्पृश्य एवं अयोग्य माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र के पहले बरसात से मिट्टी बह करके नदी नालों में जाती है और पानी को लाल रंग का बना डालती है। इस दृश्य से पृथ्वी के रसत्राग की भावना की जाती है, इसलिए वे 3 दिन कृषि कर्म के लिए अन्य उपयुक्त माने गए। आसाम प्रदेश की कामाख्या देवी भी पृथ्वी माता का ही स्वरूप होने से उनका इस अम्बुवाची काल में विशिष्ट विधि निषेध निर्माण किया गया है। कृषि शास्त्र के एक ग्रंथ में बताया गया है कि ध्यो ये पुरुष धरनी नारी है। ध्यो में से गिरा हुआ पर्जन्य बरसात बीज है। ध्यो धरनी और बीज के संयोग में से धान्य आदि वनस्पति की संभावना होती है। अन्न ही जगत का आधार है। अन्न से ही ये संपूर्ण जीवन निकाय और विश्व टिका हुआ है। जल ही अन्न का मूल होने से जल को जीवन कहा गया है। इसलिए तो कृषि शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलम च जीवन। पृथ्वी को अन्न के गर्भ धारण की क्षमता अम्बुवाची के बाद ही प्राप्त होने से अम्बुवाची का महत्व कृषि जीवन में विशेष रूप से देखा जाता है। धरनी की वह गर्भ धारण आर्द्रता ही अम्बुवाची संज्ञा से अभिव्यक्त हुई है। व्रत पर्व उत्सव में गया जी का पितृपक्ष महोत्सव। श्राद्ध करने की दृष्टि से पुत्र को गया में आया देख करके पितरों के लिए उत्सव होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे उत्सव में हर्ष उल्लास तथा आनंद होता है, ऐसे ही पितर भी अत्यंत आनंदित होकर के उत्सव मनाते हैं। यदि प्रयाग तीर्थराज है तो गया तीर्थराज राजेश्वर, जहां आकर के मनुष्य अपने पापों से निवृत्त होकर के पितरों सहित दिव्य धाम का अधिकारी बन जाता है। पूर्जा को तारने वाले सभी देवता सर्वाक्षर में ओंकार तथा सभी सुर समाज सहित चराचर भगवान विष्णु यहाँ गदाधर नाम से निवास करते हैं। यही वह शिलावी है जो प्रेत योनि से
मुक्त कराने वाली है। अतः सलीला फल्गु नदी यही बहती है। अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं साहित्यिक धरोहर के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध गया जी ही वह स्थान है जहाँ पूरे विश्व के हिंदू अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान करने आते हैं। वायु पुराण के अनुसार गंगा पादोदकम विष्णु फल्गो ह्रादि गदाधर स्वयं ही द्रव रूपेण तस्मात् गंगाधिकम विदु। गयाजी पूर्वजों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ स्थान है। जो कोई व्यक्ति पवित्र मन से यहाँ आकर के तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य संपन्न करता है तो उसके पितृगण संस्तुत होकर अक्षय लोक प्राप्त करते हैं और कर्ता को भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अत्रि समृद्धि, बृहस्पति समृद्धि, कात्यायन समृद्धि, महाभारत, रामायण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण आदि ग्रंथों में गया में श्राद्ध करने के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। प्राचीन काल से ही अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपादानों के लिए विख्यात इस नगरी में लगभग 4000 की संख्या में छोटे बड़े मंदिर हैं। इस तीर्थ की यात्रा किए बिना पितरों को सद्गति नहीं मिलती और न ही प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। वैसे तो गंगा, प्रयाग, पुष्कर तथा अमरकंटक आदि में किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्राप्त करता है, परंतु पितर लोग ऐसी कामना रखते हैं कि मेरे कुल में उत्पन्न पुत्रों में से कोई भी एक किसी प्रसंगवश क्या पहुँच करके यदि श्राद्ध कर दे तो उसके द्वारा पितरों को सबसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। वह माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं भी परम गति को प्राप्त करता है। प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना तथा पूर्वजों को सद्गति प्राप्त कराना पुत्र का सर्वप्रथम कर्तव्य माना गया है। वायु आदि पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना इसलिए करनी चाहिए कि उनमें से कोई एक गया हो आए अथवा पिता की सद्गति के लिए नील वृक्ष छोड़ दे। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ न हो। माँ सभी तीर्थों का सानिध्य है, अतः गया तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान, कुरुक्षेत्र के वास तथा गौशाला में मरने से क्या लेना है यदि पुत्र गया चला जाए और वहां पिंडदान करते। वैसे तो गया जी में वर्ष भर पिंडदान होता रहता है, किंतु पितृपक्ष का विशेष महत्व है। अपने पूर्वजों पर श्रद्धा रखने वाले हजारों हिंदू धर्म अवलंबी पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए यहाँ आते हैं। श्रद्धा से किया जाने वाला वह कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध तर्पण का कार्य आवश्यक तथा पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों में 3 तरह के ऋणों की बात की जाती है, देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। उनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। अत्यंत सद्भाव तथा श्रद्धा से किए जाने के कारण ही इस कर्म का नाम श्राद्ध है। अश्विनी महीने का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है, जिसका विशेष महत्व है। भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर के 15-16 दिनों का यह पक्ष श्राद्ध पक्ष कहलाता है, जिसमें पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण श्राद्ध किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में सभी पूर्वज गया जी में पिंड दान या तर्पण ग्रहण करने हेतु स्वयं आते हैं। ये कहते हैं कि हमारे कुल में
कोई ऐसा होगा जो जल पूर्ण नदियों में हमारे लिए तर्पण करेगा और सतिल जल, मूल अथवा फल आदि से पिंडदान करेगा। पितरों की संतुति के लिए पिंडदान एवं तर्पण करना ही प्रधान कर्म है। ज्ञाजी में मुख्यतः 3 स्थानों फल्गु नदी के तट पर, विष्णुपद मंदिर में तथा अक्षयवट के नीचे श्राद्ध आदि कर्म किया जाता है। वैसे तो संपूर्ण ज्ञा श्राद्ध 3 पक्षों में पूरा होता है, किंतु जो श्रद्धालु किसी कारणवश ऐसे नहीं कर सकते, वे 1 दिन, 3 दिन या अथवा 5 दिनों में भी 3 वेदी 5 वेदी तक श्राद्ध कर सकते हैं। इन सब तिथियों के श्राद्धों में 17 दिनों का श्राद्ध और सभी महीनों में अश्विनी मास का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम फल देने वाला होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञा में श्राद्ध करने वाले को किसी काल का विचार नहीं करना चाहिए। ज्ञा जी को भगवान सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र सुधम्न के पुत्र घे ने बसाया था। उन्होंने इस तीर्थ में भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस प्रतापी राजा के पुण्य प्रताप से ही इस तीर्थ का नाम ज्ञा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में ज्ञासुर नामक एक दानव था, जिसने अपने तपोबल से सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया था। देवताओं में त्राही त्राही मच गई। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इस संकट के निवारणार्थ भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भेजा। ब्रह्मा जी ने आकर के यज्ञ के निमित्त ज्ञासुर से उनका पवित्र हुआ शीर मांगा, तो ज्ञासुर ने सहर्ष अपने शीर को समर्पित कर दिया। विराट शरीर वाला ज्ञासुर उत्तर की ओर सिर तथा दक्षिण की ओर पैर करके वहीं भूमि पर सो गया। तदनंतर उसी के शीर पर यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, किंतु उसका शीर स्थिर नहीं हो सका। ब्रह्मा ने किसी तरह आश्वासन देकर के थोड़ी देर तक शांत रहने के लिए प्रार्थना की। इतने ही में सभी तीर्थ अपना अपना रूप धारण करके असुर को दबाने लगे ताकि वह स्थिर हो जाए। देवताओं ने अपनी अभीष्ट सिद्धि होते न देख करके भगवान विष्णु का आवाहन किया। गदाधर भगवान विष्णु ने अपने लोक से तत्क्षण पहुंच करके ज्ञासुर पर अपना चरण रख दिया, तब जाकर के वह स्थिर हुआ। भगवान विष्णु से उसने ये वर प्राप्त कर लिया कि जो मनुष्य इस स्थान पर आकर के अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे, उनके 21 कुल का उद्धार होगा। तभी से ये स्थान ज्ञा जी के नाम से प्रसिद्ध हो। ज्ञा का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसका पुनरुद्धार एवं निर्माण कार्य इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जिसकी चोटी पर चमकता हुआ स्वर्ण ध्वज तथा कलश स्थापित है। जब भगवान भास्कर की पहली किरण उस पर पड़ती है तो वहाँ दृष्टि ठहर ही नहीं पाती, तथा संध्या काल में सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी हेम कलश तथा ध्वज की प्रभा भावुक मन को मोह लेती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरण हैं। ना जाने कब से करोड़ों भक्त अपने हाथों से उन चरणों का स्पर्श करते आए हैं। 5 कोस ज्ञा क्षेत्र और 1 कोस ज्ञा शीर माना जाता है। सारे तीर्थ इसी सीमा में रहते हैं। ज्ञा तीर्थ में प्रभाशिखर, कोटिखल, स्वर्गद्वारेश्वर, रामेश्वर, गदालोल, ब्रह्मेश्वर, महाचंडी, मार्कंडेश्वर आदि प्रसिद्ध मंदिर हैं। यात्री फल्गु नदी, ब्रह्मतीर्थ, सोमतीर्थ, रामहृद तथा वैतरणी जैसे तीर्थों में स्नान करते हैं। भस्मकूट, गायत्री, सावित्री
तथा सरस्वती में तर्पण करने का नियम है। धर्मरण्य, मंगलवापी, धर्मकूप, धेनुकरण्य, भरत आश्रम, पांडुशिला और कोश की हद में श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही विष्णुवाद, दक्षवाद, गदालोल, रामशिला, प्रेतशिला, रामकुंड तथा ब्रह्मकुंड का भी बहुत महत्व है। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान भी यहीं पर है, जिसे बोध गया के नाम से जाना गया है। गया जी के वह स्थान है जहाँ अकाल मृत्यु प्राप्त प्रेत आत्मा को पिंडदान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। मृत आत्मा के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि जरूर करने चाहिए, करते रहना चाहिए। ये तो पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, वरना इसके बाद भी एक ऐसा जीवन है जो हमारे वर्तमान से अधिक शक्तिशाली है, प्रभावकारी तथा सामान्य नियंत्रण से परे है। देखा गया है कि अधिक धन रहने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसे विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता। पर संभव है कि इन कष्टों का संबंध हमारे पूर्वजों की अतृप्ति से हो, जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। घर में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करने के लिए पितरों की पूजा, नंदी श्राद्ध करने का विधान इसलिए बना हुआ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार तर्पण, श्राद्ध आदि द्वारा संतृप्त पितृगण आयु, संतान, वैभव, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। अपने जिन पूर्वजों से हमें ये शीर प्राप्त हुआ है, हमारा पालन पोषण ही हुआ, यदि उनके निमित्त ये सब कार्य ना करें तो ये हमारी कृतघ्नता होगी। इसी से पूर्वजों की मुक्ति के लिए शास्त्रों में तर्पण, श्राद्ध आदि कार्यों का विधान है। श्रद्धा और विश्वास से किया जाने वाला ये कार्य जो पितरों के उद्धार के लिए संपन्न किया जाता है, श्राद्ध कहलाता है। जिसका अपने परिवार में कोई नहीं है, उसका गया श्राद्ध करवा देने से बहुत अधिक पुण्य होता है। जिसका नाम न मालूम हो उसके लिए यथा नाम कह करके पिंड दिया जाता है। अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध अमावस्या को करने का विधान है। ऐसे भूले बिसरे लोग जो आपसे पिंड पाने की अभिलाषा रखते हों और जिन्हें आप नहीं जानते, उन्हें भी गया जी में ही पिंड दिया जाता है। देव योनि, नारकीय योनि, पशु पक्षी योनि तथा मनुष्य योनि में भी अपने परिवारजनों द्वारा दिया गया श्राद्ध प्राणी को जरूर प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। शास्त्रों के अनुसार जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उनका अगला जीवन अच्छा हो। वे भी हमारे वर्तमान जीवन की अड़चनों को दूर करने की प्रेरणा देते हैं और हमारी सहायता करते हैं तथा इन सब कार्यों के लिए गया जी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। शास्त्रों ने तो इतना तक भी बताया है कि गया के लिए घर से प्रस्थान मात्र कर देने से कर्ता का वह प्रत्येक गमन रूपी पद पितरों के लिए स्वर्ग गमन की सीढ़ी बन जाता है।